नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे या ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि आप अपने एंजाइटी के सिम्टम बताना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एंजाइटी के अपने सारे सिम्टम बताऊंगा ताकि आप अपने एंजाइटी के सिम्टम को पहचान सकें और एंजाइटी से बाहर आ सके। दोस्तों, मेरा नाम है नीलराज और आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस बॉक्स में स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, तभी आप अपने एंजाइटी के सिम्टम को पहचान सकेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एंजाइटी में जो मेरा पहला सिम्टम था, हेडेक होना या सर में दर्द होना। जी हाँ दोस्तों, जब मुझे एंजाइटी थी तो मुझे सिर में बहुत ही भारीपन सा लगता था और दर्द होता था। मुझे हेड में एक और सिम्टम भी था, कभी कभी सर में एक तरफ इस तरफ खालीपन सा लगता था और कभी कभी भारीपन सा लगता था। खालीपन बड़ा ही अजीब सा लगता था। मैंने हेड का MRI भी करवा चुका हूँ और CT स्कैन भी करवा चुका हूँ। मेरी ये सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने अपनी सारी रिपोर्टें आपको विद प्रूफ सिम्टम वाली वीडियो में दिखा रखी हैं, चाहे तो आप उसे जाके देख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट सिम्टम था कानों में आवाज़ें आना। जब मुझे एंजाइटी थी तो मुझे कानों में बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। कभी टी की आवाज़ आती थी तो कभी सीटी की आवाज़ सुनाई देती थी। ये मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा इन आवाज़ों को सुनकर। दोस्तों, मेरा अगला सिम्टम था आंखों में धुंधलापन सा दिखाई देना। दोस्तों, जब मुझे एंजाइटी थी तब मुझे आंखों में अजीब सा धुंधलापन सा दिखाई देता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, एंजाइटी में हमेशा ऐसा होता है, इसलिए आपको डरना नहीं है। मेरा एंजाइटी में नेक्स्ट सिम्टम था हाथ पैरों का कांपना। जी हाँ दोस्तों, जब मुझे एंजाइटी थी तो मेरे हाथ पैर कांपते थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था उस टाइम। दोस्तों, एंजाइटी में ऐसा वीकनेस की वजह से होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। एंजाइटी में हाथ पैरों को कांपना एक नॉर्मल बात है। दोस्तों, एंजाइटी में मेरा नेक्स्ट सिम्टम था हार्ट पल्पिटेशन का बढ़ जाना। जी हाँ दोस्तों, एंजाइटी में मेरी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती थी, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती थी। जब भी मैं किसी न्यूज़ को सुनता था या कोई बुरी खबर को सुनता था तो मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी। दोस्तों, एंजाइटी में ऐसा होना एक आम बात है। आप इसे सीरियसली ना लें और थोड़ा अपने दिमाग और मन को नियंत्रण में रखें। दोस्तों, मेरा एंजाइटी में नेक्स्ट सिम्टम था चेस्ट में पेन और चेस्ट में हैवीनेस और जकड़न होना। दोस्तों, जब मुझे एंजाइटी थी तो चेस्ट में हमेशा हैवीनेस और जकड़न और पेन सब बना रहता था हमेशा। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, मुझे ऐसा भी लगता था कि जैसे मेरी चेस्ट में कुछ पत्थर, भारी सा पत्थर रखा हुआ है, जिससे मुझे बहुत अजीब सा लगता था और मैं बहुत डर जाता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा एंजाइटी में होता रहता है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, मैंने चेस्ट का ECG, ईको, TMT ये सब टेस्ट करवाए हुए थे और ये सारे टेस्ट नॉर्मल थे। दोस्तों, ये सारी रिपोर्टें मैं आपको अपने सिम्टम वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। मेरा एंजाइटी में नेक्स्ट सिम्टम था घर से बाहर जाने में डर लगना। जब मुझे एंजाइटी थी तो मुझे घर से बाहर जाने में बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अकेला घर से बाहर जाऊंगा तो मैं कहीं गिर जाऊंगा और मुझे कुछ हो जाएगा। मैं हमेशा जब भी घर से बाहर जाता था तो अपने साथ किसी न किसी को जरूर लेके जाता था। दोस्तों, एंजाइटी में मेरा अगला सिम्टम था ब्रीथिंग इशू का होना। मुझे एंजाइटी में सांस लेने की भी दिक्कत हुई और ये कई महीनों तक चली। लगभग 5-6 महीनों तक सांस की दिक्कत होती रही। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सांस भारी हो रहा है और मैं सांस खींच खींच कर लेता था। दोस्तों, एंजाइटी में ऐसा होता रहता है, इसलिए इससे डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, एंजाइटी में मेरा नेक्स्ट सिम्टम था बॉडी में हीट का बन जाना। जी हाँ दोस्तों, जब मुझे एंजाइटी थी तो मुझे बॉडी में हीट बन जाती थी और ये हीट पैरों से शुरू होती थी और हेड तक चली जाती थी। दोस्तों, मैं इससे बहुत डर जाता था। दोस्तों, एंजाइटी में मेरा अगला सिम्टम था BP का बढ़ जाना। दोस्तों, एंजाइटी में मेरा BP अप डाउन होता रहता था। दोस्तों, मेरा मैक्सिमम BP एंजाइटी में 200 तक गया है। दोस्तों, मैंने कभी भी BP की दवाई नहीं खाई है क्योंकि एंजाइटी में BP की दवाई के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं।
एंग्जाइटी में बीपी अप डाउन होता रहता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस बात से नहीं घबराना है कि मेरा बीपी अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। जब भी आपका बीपी अप हो या डाउन हो तो आपको उस कंडीशन में नॉर्मल रहना है। मेरा एंग्जाइटी में नेक्स्ट सिम्टम था बोलने में दिक्कत होना। जब मुझे एंग्जाइटी थी तो मेरी जुबान लड़खड़ा जाती थी। एंग्जाइटी में हमेशा ऐसा वीकनेस के कारण होता है और डर के कारण होता है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। दोस्तों, मेरा एंग्जाइटी में नेक्स्ट सिम्टम था भीड़ में जाने से घबराना। जी हाँ दोस्तों, मैं भीड़ में जाने से बहुत घबराता था। जब भी मैं भीड़ में जाता था तो मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मेरा एंग्जाइटी में नेक्स्ट सिम्टम था नेगेटिव थॉट्स का आना। जी हाँ दोस्तों, मुझे एंग्जाइटी के दौरान बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। मुझे हमेशा ये लगा रहता था कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जब भी मैं कोई बुरी न्यूज़ या कोई घटना सुन लेता था तो मेरे दिमाग में बहुत अजीब से ख्याल आने लगते थे और वो ख्याल काफ़ी दिनों तक रहते थे। दोस्तों, एंग्जाइटी में नेगेटिव थॉट्स का आना, नकारात्मक विचारों का आना आम बात है, इसलिए इनसे घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, मेरा एंग्जाइटी का नेक्स्ट सिम्टम था बेचैनी का होना। जी हाँ दोस्तों, मुझे एंग्जाइटी में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती थी और ये इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जा पाता था। मुझे घर से बाहर जाने में बहुत डर लगता था। एंग्जाइटी में मेरा नेक्स्ट सिम्टम था अपनी बॉडी को हमेशा चेक करते रहना। ये चेक करते रहना कि मेरी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है और मेरी पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। दोस्तों, एंग्जाइटी में ऐसा होना आम बात है, इसलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, मेरा एंग्जाइटी में नेक्स्ट सिम्टम था नींद नहीं आना। दोस्तों, एंग्जाइटी के दिनों में मुझे कई महीनों तक नींद ही नहीं आई। नींद ना आने की वजह से मुझे बहुत वीकनेस आ गई थी। दोस्तों, एंग्जाइटी में नींद नहीं आना एक आम बात है। मुझे ना तो दिन में नींद आती थी और ना ही रात को नींद आती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था और उदास रहता था। मेरा एंग्जाइटी का नेक्स्ट सिम्टम था पैरों का सुन्न हो जाना या दर्द होना। एंग्जाइटी में मेरे पैर सुन्न हो जाते थे और ऐसा लगता था कि पैरों में कोई जान ही नहीं रह गई है। मैं सोचता रहता था कि कहीं मेरे पैरों की नसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई और मैं डॉक्टर के पास चला जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एंग्जाइटी में ऐसा होता है पैर सुन्न हो जाते हैं, कभी कभी तो हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। एंग्जाइटी का मेरा नेक्स्ट सिम्टम था एसिड का रिफ्लक्स होना या गैस का बनना। एंग्जाइटी में मुझे पेट में बहुत गैस बनती थी और एसिड बनता था। गैस और एसिड की वजह से सीने में दर्द और जलन हो जाती थी। दोस्तों, एंग्जाइटी में गैस और एसिड का बनना आम बात है, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, एंग्जाइटी में मेरा नेक्स्ट सिम्टम था किसी से मिलने का मन नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, एंग्जाइटी के दौरान मुझे किसी से भी मिलने का मन नहीं करता था, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। दोस्तों, एंग्जाइटी में ऐसा होना आम बात है। दोस्तों, एंग्जाइटी का मेरा नेक्स्ट सिम्टम था चक्कर आना। जी हाँ दोस्तों, एंग्जाइटी के दौरान मुझे कई बार चक्कर आ चुके हैं और चक्कर आने की वजह से कई बार मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ। एंग्जाइटी में चक्कर आना आम बात है। एंग्जाइटी में चक्कर वीकनेस की वजह से आते हैं, इसलिए इससे आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, एंग्जाइटी का मेरा नेक्स्ट सिम्टम था हाथ पैरों का ठंडा हो जाना। दोस्तों, एंग्जाइटी में मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मेरे पैर हमेशा ठंडे हो जाते थे जब भी मैं नर्वस होता था। दोस्तों, एंग्जाइटी में ऐसा अक्सर नर्वसनेस की वजह से होता है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। दोस्तों, एंग्जाइटी का मेरा नेक्स्ट सिम्टम था बार बार पेशाब का आना। जी हाँ दोस्तों, मुझे एंग्जाइटी में बार बार पेशाब आता था और हर 5 मिनट के बाद मैं वॉशरूम चला जाता था और गूगल में सर्च करने लगता था कि बार बार पेशाब आने की वजह क्या होती है। तो उसमें यह बताया जाता है कि शुगर के कारण बार बार पेशाब आता है, लेकिन मुझे शुगर नहीं थी और ना ही है। दोस्तों, एंग्जाइटी में बार बार पेशाब आना एक आम बात है, इसलिए इससे आपको घबराना नहीं है और इसे नेट पे सर्च नहीं करना है। दोस्तों, एंग्जाइटी का मेरा अगला सिम्टम था डर लगना। जब मुझे एंग्जाइटी थी तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे जब भी कहीं बॉडी में दर्द होता था या कोई बुरी खबर सुन लेता था तो मुझे बहुत डर लगता था और मैं पैनिक हो जाता था। दोस्तों, एंग्जाइटी में डर लगना एक आम बात है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसलिए आपको इससे घबराना नहीं है। दोस्तों, एंग्जाइटी में मेरा अगला सिम्टम था घबराहट का होना। जी हाँ दोस्तों, मुझे हर टाइम घबराहट रहती थी और शाम के टाइम ये घबराहट बहुत बढ़ जाती थी। दोस्तों, एंग्जाइटी में घबराहट का होना एक आम बात है,
इसलिए आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। दोस्तों एंग्जाइटी का मेरा अगला सिम्टम है ब्रेन फॉग। दोस्तों एंग्जाइटी के दौरान मुझे ब्रेन फॉग भी हो गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं ब्रेन फॉग से बहुत परेशान हो गया था। लेकिन एंग्जाइटी में ब्रेन फॉग होना भी एक आम बात है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एंग्जाइटी का मेरा नेक्स्ट सिम्टम है लेफ़्ट हैंड में पेन होना। दोस्तों एंग्जाइटी के दौरान मुझे लेफ़्ट हैंड में भी पेन होता था और मैं ये सोचता था कि कहीं ये हार्ट का पेन तो नहीं है। जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं कि लेफ़्ट हैंड में पेन हो तो क्या होता है, तो यही आता है कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से लेफ़्ट हैंड में पेन होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एंग्जाइटी के दौरान लेफ़्ट हैंड में पेन का होना एक आम बात है। कभी कभी तो दर्द भी होता है। दोस्तों एंग्जाइटी में मेरा नेक्स्ट सिम्टम था बैक पेन का होना। एंग्जाइटी के दौरान मुझे बैक पेन बहुत होता था। मुझे बैक में बहुत दर्द होता था और मेरी पीठ अकड़ सी जाती थी। दोस्तों एंग्जाइटी के दौरान बैक पेन का होना एक आम बात है। दोस्तों मेरा एंग्जाइटी का अगला सिम्टम था पसीना आना। दोस्तों एंग्जाइटी के दौरान मुझे पसीना आ जाता था बहुत ज़्यादा। जब भी मुझे घबराहट बेचैनी होती थी तो बहुत ज़्यादा पसीना आता था। मुझे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता था। दोस्तों एंग्जाइटी का मेरा नेक्स्ट सिम्टम था स्वेटिंग का होना। जी हाँ दोस्तों, एंग्जाइटी में मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट या बेचैनी होती थी तब भी मुझे स्वेटिंग होने लग पड़ती थी। दोस्तों मेरा एंग्जाइटी का नेक्स्ट सिम्टम ये था कि मुझे चलते टाइम पैरों में बड़ा अजीब सा लगता था। जब भी मैं चलता था तो मुझे पैरों में नमनेस सी महसूस होती थी। दोस्तों इसी वजह से एंग्जाइटी के दौरान मैं बहुत कम चलता था और बैठा रहता था एक जगह पे। दोस्तों मुझे और भी बहुत सारे सिम्टम थे जो एंग्जाइटी के दौरान मुझे हुए थे। मैं उन सिम्टमों को कभी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। दोस्तों आपको एंग्जाइटी के कौन कौन से सिम्टम हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।